नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बताते हैं कि ईश्वर कौन है, वह कैसे काम करता है और हम अपने अज्ञान की वजह से स्वयं को उससे अलग महसूस करते हैं। ऑडियो नंबर 187 में हम एक नए प्रश्न और टॉरकॉम जी द्वारा दिए गए उत्तर को जानेंगे। उनसे प्रश्न पूछा जाता है, उन चीज़ों का निर्माण करना जो आखिरकार स्वयं को आइडेंटिफाई करना सिखाती हैं, क्या यह उसके प्लान का हिस्सा है? उनका उत्तर है हाँ, और इससे भी ज़्यादा। लेकिन प्रगति के इस स्तर पर हम दो मछलियों की तरह हैं जो समुद्र के नीचे बैठकर एक टेलीविज़न के बारे में बात कर रही हैं। जब तक हम समुंदर के नीचे की मछलियां हैं, न आप और न ही मैं कभी समझ पाएंगे कि टेलीविज़न है क्या। हमें समुंदर से भागने की कोशिश करनी होगी और दोनों जगह रहना होगा, समुंदर में भी और पृथ्वी पर भी। तब हमारे पास दोनों चेतनाएं होंगी और हम सृजन को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, आपने कहा कि मनुष्य सूक्ष्म जगत ब्रह्मांड का ही रिफ्लेक्शन है, यानी संपूर्ण संसार का। दूसरे यूनिवर्स और प्लैनेट हमारे अंदर कहाँ रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। असल में हर चीज़ असली अस्तित्व का ही परावर्तन है जो स्वयं को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप एटम या अणु को जानते हैं तो आप इस यूनिवर्स को भी जानेंगे, और अगर आप यूनिवर्स को जान जाते हैं तो आप एटम को भी जानेंगे, क्योंकि दोनों की रचनाएं सेम हैं। वे एक ही नियम हैं जो अलग अलग स्तर पर अलग अलग क्षमताओं में कार्य करते हैं। सृजन के हर एक रूप में, जैसे कि व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में 7 सूक्ष्म चक्र होते हैं। इस ग्रह में भी 7 चक्र हैं और सौर मंडल में भी 7 चक्र हैं। एवोल्यूशन की स्कीम में भी 7 चक्र हैं, जिसमें हम अभी दौड़ रहे हैं। यह कितना इंटरेस्टिंग है। सीधा आपके प्रश्न पर आया जाए तो हमारी पृथ्वी सोलर प्लेक्सस से हृदय केंद्र में जा रही है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांडीय अर्थ में सोलर प्लेक्सस और थ्रोट के बीच में है और हृदय केंद्र की तरफ जा रही है। अगला प्रश्न है, क्या वह सर्वोच्च केंद्र है? उत्तर था नहीं, हृदय केंद्र के बाद सहस्त्रार केंद्र आता है। जैसे एक इंसान जन्म के बाद जन्म लेते हुए प्रगति करता है, उसी तरह पृथ्वी भी प्रगति करती है। उस महान सत्ता की बॉडी इवॉल्व करती है। इसके अपने दीक्षा संस्कार हैं, परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, जैसे एक इंसान की होती है। जैसे हर एक इंसान हमारी पृथ्वी की तुलना में एक एटम है। पृथ्वी ब्रह्मांड की तुलना में एक एटम यानी अणु मात्र भी नहीं है। हम सभी एक केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। हमें पता नहीं कौन सा केंद्र, लेकिन हमें एक चीज़ मालूम है कि अगर हम प्रेम, धर्म और अच्छाई पर जोर दें तो हम महानतम आनंद और सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से हृदय के संबंधों पर जाया जाए तो हो सकता है इस ग्रह की समस्याएं, जैसे कि भूखमरी, लोगों को या पूरे ग्रह को एक अवसर देती है कि वे अपने हृदय को खोलें और एक साथ कार्य करें। उनका उत्तर था, कितना सुंदर आइडिया है। जैसे ही पृथ्वी की चेतना हृदय की चेतना में मूव करती है, जो भी समस्याएं हमारे पास हैं वे खत्म हो जाएंगी।
हृदय सभी अणुओं को समान ऊर्जा और सौंदर्य के साथ सुरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, राजनीति में आध्यात्मिकता का क्या रोल है? उनका उत्तर है, बहुत सुंदर रोल है और भविष्य में यह दिखेगा। राजनेता वे लोग होंगे जो महान विचारों के टेक्निक्स को जानेंगे और इस तरीके से वे दैवी प्लान और हमारे पर्पस को स्पर्श कर पाएंगे और उसे जनमानस के तल पर ला पाएंगे। वैसे ही जैसे मोजेस पहाड़ पर गए और 10 कमांडमेंट्स को नीचे लेकर आए, हम अपने राजनेताओं को वैसे ही चाहते हैं जो पहाड़ पर जाएं या ईश्वर में प्रवेश करें और महान सौंदर्य को हमारे लिए लेकर आएं और हमारा नेतृत्व करें। लेकिन हम वैसा नेता नहीं चाहते जो हिंसा, मृत्यु, धोखे या शोषण का नेतृत्व करे। हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता, प्रेम, हार्मनी और प्रचुरता का नेतृत्व किया जाए। अगला प्रश्न उनसे किया जाता है, उन लोगों का क्या होगा जिनका फोकस इस तरह का नहीं है या फिर जिनकी कोई आध्यात्मिक दिशा नहीं है? क्या वे लोग इस तरह के आध्यात्मिक लोगों द्वारा ईर्ष्या और क्रोध से नहीं भर जाएंगे? उनका उत्तर था, ऐसे लोग गेम प्ले करने में व्यस्त होंगे। जैसे कि अगर आपके पास 10 लोग हैं जो नृत्य को सही तरीके से जानते हैं और संगीत पर सच्चा नृत्य कर रहे हैं और 50 लोग कमरे में आ जाते हैं जो नृत्य नहीं जानते, तो आखिरकार ये लोग सर्कल के अंदर आ जाएंगे और नृत्य करने की कोशिश करेंगे। वे नृत्य करते रहेंगे। बाद में वे लोग सीख चुके होंगे कि नृत्य कैसे किया जाता है। यही तरीका है लोगों को सिखाने का। साक्षात्कार का अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक लोग इन लोगों के लिए अभी इस तरह का नृत्य क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका उत्तर है, यह बहुत गंभीर प्रश्न है और मुझे खुशी है कि आपने यह प्रश्न पूछा। अब तक आध्यात्मिकता को धर्मी पागलपन, रिचुअल्स और सेरेमनीज ही सोचा गया है। इसे बड़े चर्च, कैथेड्रल्स, मस्जिदों और मंदिरों की तरह शोषण ही समझा गया है। लेकिन अभी न्यू एज के बच्चे फोकस में आ रहे हैं। वे लोगों को सिखा रहे हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ ये गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ है हमेशा प्रगतिशील प्रेम। ये संसार के नौजवान ही हैं जो इस समाज पर सौंदर्य को विराजित करेंगे। अगला प्रश्न है, चिंतन क्या है? उत्तर है, चिंतन सोचना नहीं है। चिंतन में एक व्यक्ति महान सौंदर्य का अनुभव कर रहा है और इस सौंदर्य से भरा हुआ है। वह सूर्य की रोशनी में अपनी पंखुड़ियों को खोल रहा है और सूर्य का प्रकाश उसे भर रहा है। चिंतन ध्यान से ऊंचा है। चिंतन सोच से परे है। यह समाधि की तरह है। यह सृजन के संगीत संयोजन में प्रवेश करना है। दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा कोई विशेष प्रश्न है जो लोग दूसरे प्रश्नों से ज़्यादा पूछते हैं? उत्तर है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, मैं ध्यान कैसे सीख सकता हूँ? ऐसा इसलिए है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे विधियों या तरीक़ों से जो उन्हें दी जा रही हैं उसके माया जाल से निकल चुके हैं और इनमें से ज़्यादातर विधियाँ अनुपयोगी साबित हो चुकी हैं। कुछ विधियाँ तो ऐसी हैं जो लोगों के जीवन को जटिल बना रही हैं और उनके मन और नर्वस सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं। इनमें से कुछ लोग बहुत आतुर हैं और उन्होंने
हर एक विधि को अपनाने की कोशिश की है। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोशिश करने के लिए भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन वे सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूँ जो कार्य करे। अपनी किताब द साइंस ऑफ मेडिटेशन में मैंने हजारों विचारों को समाहित किया है। मैंने डाउन टू अर्थ वैज्ञानिक कार्य करने वाले तरीकों को संग्रह किया है और ये पद्धतियाँ लोगों के लिए काम कर रही हैं और इसे देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लाइफ को प्यूरिफाई करिए और उच्चतम अभिव्यक्तियों को लेकर आइए ताकि आपका जीवन सर्वोच्च सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण हो। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।